दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में चुनाव का माहौल एकदम गर्म सा हो चुका है और उस गर्म माहौल में असदुद्दीन ओवैसी पहुंच चुके हैं और गर्म माहौल को और ज़्यादा गर्म कर चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का कल यानी आज की देर शाम मुस्तफाबाद विधानसभा में उनका उम्मीदवार हाजी ताहिर हुसैन के लिए एक सभा हो रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच पे तशरीफ फरमा थे, मंच पर बैठे हुए थे और उनके ही सामने हाजी ताहिर हुसैन यानी उनके उम्मीदवार की बेटी उनके सामने माइक पर आती है। माइक पर आने के बाद कुछ ऐसा वो बयान करती है अपनी ज़ुबान से कि असदुद्दीन ओवैसी भी उनका भी दिल बिल्कुल दहल जाता है। दोस्तों ये वीडियो वाकई में हम भी आपको दिखाएंगे। अगर आप भी हाजी ताहिर हुसैन की बेटी की बातों को सुनेंगे और गौर से सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगी। आप भी अपने आंसू को रोक नहीं सकते हैं दोस्तों। भला ओवैसी कैसे अपनी आंखों से आंसू को रोक सकते थे? सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के मुस्तफाबाद में इस बार क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी ताहिर हुसैन की बेटी हूँ। मेरे अब्बू को जेल में बिताए 5 साल हो चुके हैं, पर आज मैं आप सबकी बेटी बनकर अपने हक की मांग करने आई हूँ। मुझे आप सबसे एक गुजारिश है, मैं आप सबके रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना वोट के जरिए मेरे अब्बू को जिताएं और हमारी बहुत मदद करें। 5 फरवरी को आपको पतंग पे वोट करना है और हाजी ताहिर हुसैन को जिताना है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि कोई मेरे सर पे हाथ रखे और कहे, बेटा तेरे अब्बू जल्दी आएंगे। दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, पर मुझे अभी भी उम्मीद है इंसानियत पे कि इंसानियत अभी जिंदा है और लोग हमारा जरूर साथ देंगे और वो हमें जरूर मिलेगा जो हमें समझे और हमारे दुख को समझे और हमें निकाले वहां से। आप सब मेरे अब्बू का साथ दें। मुझे अब्बू की बहुत याद आती है। आपका एक वोट मुझे अपने अब्बू से मिला सकता है, मेरे अब्बू को घर पे भेज सकता है, मेरे और मेरे परिवार की खुशियां लौटा सकता है। आपका एक वोट हमें एक नई विश्वास और एक नई उम्मीद दे सकता है। आप सब हमारा साथ दें, अल्लाह के वास्ते आप सब हमारा साथ दें। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से उनकी बेटी लोगों के सामने खड़ा होकर वो रोती है, बिलखती है और उनकी ज़ुबान से अल्फाज तक नहीं निकल रही है। वो अपने बाप के लिए दुआ मांग रही है, वो अपने बाप के लिए आपका सपोर्ट मांग रही है, लोगों से वोट की अपील कर रही है। वो कह रही है कि आप मेरे पापा के लिए, मेरे पिता के लिए, आप हाजी ताहिर हुसैन के लिए आप वोट करें। मैं ताहिर हुसैन की बेटी हूं और मुझे अपने बाप से मिलने की जी करते हैं। आप जानते हैं इस बात को दोस्तों कि किस तरह से उनकी बेटी रोती रही और लोगों से दरखास्त करती रही। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, एक शख्स मुजरिम होगा और उसके लिए लोग इतना तरसेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात तो तय है, ये बात तो सच है कि दिल्ली में हुए दंगे के केस में इन लोगों का नाम ज़रूर है। मैं इन लोगों का इसलिए कह रहा हूं, हाजी ताहिर हुसैन और ओखला विधानसभा से शिफाउर रहमान के बारे में। ये दोनों उसी केस के आरोपी हैं और पिछले तकरीबन 5 सालों से दिल्ली के जेल में बंद हैं। इनके केस की सुनवाई भी नहीं होती है। जी हाँ, तकरीबन इनके केस अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी सुनवाई भी नहीं होती है। महज 15 से 20 ही गवाह जिनकी सुनवाई हुई है, बाकी जितने गवाह हैं वह सब के सब पेंडिंग पड़े हैं। इस केस की यह हालत है। आप जानते हैं दोस्तों, ओवैसी तकरीर करते हुए उन्होंने ज़रूर कहा,
उनकी बेटी की बयानात को वो सुना और जब अपनी बारी आई, जब लोगों के सामने वो खुद खड़े हुए, तो उनकी बेटी की दर्द को वो बयां अपनी जुबान से भी कर रहा था। वो कह रहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई महिला, कोई औरत आपके सामने भाषण करे या आपके सामने आकर अपने दिल की बातों को रखे, लेकिन यह स्थिति है, यह मजबूरी है जिस तरह से उनकी बेटी बयां कर रही थी, और ये आपने खुद सुना हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद, क्या ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा के लोग एमआईएम को वोट करेंगे क्या? आपके दिल में क्या लग रहा है? क्या इन बातों को सुनने के साथ उनका भी दिल दहल जाएगा? उनकी भी दिल में ये बातें ज़रूर होंगी कि भाई हमें एक वोट तो डालना है, मुत्तहिदा तौर पर हम वोट करेंगे, और हो सकता है कि शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद से हाजी ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाए और नया विधायक बन जाए, और फिर उनको बेल भी मिल जाए, उनकी ज़मानत भी हो जाए और वो बाहर आ जाए, अपने परिवार के पास आ जाए। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? आप भी हमें अपनी राय ज़रूर दें।